बात महाराष्ट्र की शुरुआत से ही महाराष्ट्र की सियासत ठाकरे परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही है और इसी परिवार से एक नेता है राज ठाकरे। फिलहाल राज ठाकरे की सियासत गर्त में है। जैसे तैसे महाराष्ट्र में राज ठाकरे सियासी इज्जत बचाए हुए हैं, लेकिन महाराष्ट्र को देश भर में बदनाम भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में गैर मराठियों को अपने गुंडों से पिटवा रहे हैं। आखिरकार राज ठाकरे की ये गुंडई का इलाज कब होगा, सवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी है, क्योंकि बात महाराष्ट्र की है। नाम राज ठाकरे, पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, पद MNS चीफ, पहचान गुंडागर्दी, काम गैर मराठियों को मारना, परेशान क्यों, वोट न मिलना, पेशा महाराष्ट्र की छवि खराब होना, विधायक 1, सांसद 0। मराठी मानुष के नाम पर महाराष्ट्र में सियासत करने वाले राज ठाकरे की राजनीति 0 की कगार पर है। न तो मनसे के पास समर्थक हैं, न वोटर। कार्यकर्ताओं के नाम पर जो हैं वो गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं और मराठियों को बदनाम करते हैं। महाराष्ट्र के अंदर माथे पर मराठे का मुहर लगाकर उत्पात मचाने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ये गुंडे राज ठाकरे की अगुवाई में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर तांडव मचाने वाले MNS की ये बदमाश बेखौफ हैं। आए दिन गैर मराठियों के साथ मारपीट, धमकी, बदसलूकी की तमाम तस्वीरें आ रही हैं, फिर भी इन गुंडों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना फिर एक बार चर्चे में आ गई है। हालांकि सियासत में अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए मनसे कार्यकर्ता कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं जिसकी वजह से वो लाइमलाइट में आ जाते हैं। हमेशा से छोटे तबके और छोटे कारोबारियों को मराठी भाषा के नाम पर निशाना बनाने वाले मनसे कार्यकर्ताओं ने अब अपना दायरा थोड़ा बढ़ा लिया है। इस बार जो छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे मजदूर हैं, उनको तो निशाना बना ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बड़े यानी कॉरपोरेट सेक्टर में भी जो है मनसे के ये कार्यकर्ता बेधड़क बेझिझक घुसकर धमकियां देते नज़र आ रहे हैं। और धमकियां इस बात की कि वो हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा भी बोले। हालांकि कई ऐसे लोग भी रहे जो मराठी भाषा बोलने से कतरा रहे थे या लाचारी जाहिर कर रहे थे, जिसके बाद कार्यकर्ता हैं वो उन्हें पीटते हुए नजर आए। ये मामला सिर्फ एक जगह का नहीं रहा है, बल्कि मुंबई में कई जगहों पे इस तरह की वारदातें पेश आई। किसी भी पार्टी के वजूद को बरकरार रखने के लिए कोई भी सियासी पार्टी कुछ ऐसा काम करती है जिससे हमेशा लोगों की नज़रों में आती है। लेकिन राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कुछ ऐसी हरकतों की वजह से जो है लोगों के बीच चर्चे में आ जाती है, जो किसी भी सियासी या समाजी एंगल से बेहतर या उसे जायज़ नहीं करार दिया जा सकता। हमेशा से मज़दूरों को या कारोबारियों को या फुटपाथ पर धंधा या कारोबार करने वालों को जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता निशाना बनाते नजर आए। कई बार ऐसा हुआ है कि राज्य में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की वजह से बहुत ही ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया। मजबूरन पुलिस को इस मामले में दखल देना पड़ा, जिसके बाद कई मनसे कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद इन कार्यकर्ताओं को सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा। लेकिन ये सिलसिला अभी तक थमा नहीं। कुछ दिनों तक ये मामला थम जाता है और थोड़े दिनों बाद ही मनसे कार्यकर्ता फिर से उसी राह पर चलते नजर आते हैं, जिसकी वजह से छोटा तबका हो या बड़ा तबका अब हर एक को वो निशाना बनाते नजर आ रहे हैं। शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई। बैंक हो, होटल हो या फिर सड़क, मराठी चिल्लाकर गैर मराठियों की जिंदगी नर्क करने वालों पर कंट्रोल जरूरी है। ये गुंडे बेलगाम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र बदनाम हो रहा है। अगर राज ठाकरे जैसे गुंडे जो नेता बने बैठे हैं उनका इलाज नहीं होगा तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र यूं ही गैर मराठियों के खून से दागदार होता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।
तो ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति उत्तर भारतीयों के खिलाफ राजनीति करके जनता की नज़रों में आने की राजनीति स्थापित तौर पर रही है और इसे अक्सर देखा जाता भी रहा है। लेकिन आज के दौर में जब लग रहा था कि ये चीज़ें अब नहीं हैं, समाज सोशल मीडिया के उस दौर में आ गया है जहां चीज़ें पलक झपकते एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, तो शायद इस तरह की हरकतें पब्लिसिटी कम, बदनामी ज़्यादा करा दें। लेकिन फिर भी अगर एमएनएस इस तरीके की तस्वीरें सामने रख रही हैं तो इसे एक सोची समझी रणनीति ही माना और समझा जा सकता है कि ऐसा बिना सोचे समझे नहीं किया जा रहा होगा। शायद एमएनएस को इसमें नफ़ा ज़्यादा और नुकसान कम दिखाई पड़ रहा होगा। शाहिद अंसारी हमारे साथी इस वक्त जल्दी ही हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मैं आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहा हूँ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की, और दूसरी तरफ आप एमएनएस के कार्यकर्ताओं की तस्वीरें देख रहे हैं। हर कहीं पोस्टर फाड़ना, हिंदी बोलने वालों के ऊपर वहाँ पर झगड़े करना, उनके साथ मार पिटाई करना। हालांकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ही वहाँ की जान है, लेकिन वहाँ पर हिंदी बोलने वाले एमएनएस को कबूल नहीं है। कभी शिवसेना को भी कबूल नहीं थे, लेकिन अब एमएनएस उसका झंडा लेकर आगे दौड़ रही है। शाहिद अंसारी हमारे संवाददाता बहुत जल्द मेरे साथ इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं। मैं शाहिद का ही रुख कर लेता हूं। शाहिद, ये से किस रणनीति के तौर पर देखा जाए, क्या इसमें एमएनएस को नफ़ा ज़्यादा और नुकसान कम दिख रहा है, लिहाजा ये तस्वीरें सामने आ रही हैं? मानो देखिए, 2006 में ये परिवार जो है अलग हुआ था, और इस परिवार में जब अलग हुआ था तो उस वक्त जो इनकी तमाशेबाजी शुरू हुई थी, तो आपको याद होगा कि 2-3 साल जो उन्होंने जो है पूरे महाराष्ट्र में गली कूचों से लेकर शहरों में जो तांडव किया था, उसका नतीजा ये रहा है कि महाराष्ट्र की जो मराठी जनता रही है उसको ये अपने फरदे में, अपने जाल में फंसाने में कामयाब। 2009 तक में इलेक्शन हुआ, इनके 13 विधायक जीत के आए, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ है कि महाराष्ट्र की जनता भी जो रही है, जिनके उनको वोट मिलते थे या जिनके उम्मीद थी कि उनको जोड़ के आगे बढ़ते थे, वो भी धीरे धीरे समझ गए। और आज हालात ये है कि महज एक विधायक इनका है, तो उसके साथ साथ इनका पूरा वजूद जो है खत्म हो चुका है। अब वजूद जब खत्म हो जाता है किसी भी सियासी पार्टी का, तो वो अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए उसके पास तो इनके पास तो खैर कुछ है ही नहीं, ना इनके पास कोई मुद्दे हैं और ना इनके लिए असेंबली में कोई जगह है, ना ही सरकार में कोई जगह है। अब इनके लिए हमेशा ये रहता है कि कभी ये पीएम मोदी की तारीफ करते हैं, कभी उनकी बुराई करते हैं, थोड़ा मोड़ा जगह मिल जाती है। लेकिन उसके बाद भी जो है 2009 के बाद से सियासत में अपने कदम जमा नहीं पाए। अब इनके पास मुझसे कुछ नहीं है। महाराष्ट्र की सियासत में इनके पास कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसको लेकर के जनता के पास जाए या मराठी जनता के पास जाए और वोट अपील करें। अब तक की बात अगर देख रहे हैं जिस तरह से, ये पिछले जाता नहीं, अभी तक तो ये ठंडे थे, लेकिन पिछले 7 से 10 दिनों में इनके जो तमाशे शुरू हुए, वॉचमैन से लेकर बैंक और बैंक से लेकर जो है रास्तों पे, जिस तरह से इनके जो तांडव शुरू हुए, कई FIR भी हुए, लेकिन आप भी जानते हैं कि FIR के बाद कोई फातिहा नतीजा नहीं निकलता। हालांकि आज शाम की मैं बात करूँ तो राज ठाकरे ने जो है जितने भी प्रोटेस्ट से अपने विरोध जो है मराठी को लेकर जो है उन्होंने कहा है कि हम अभी रुक जाते हैं, लेकिन मराठी भाषा को लेकर हम अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये रुक जाना या इनकी चाबी टाइट की गई है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इन्होंने शाम को जो है राज ठाकरे ने जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जितने भी कार्यकर्ता और कार्य को लेकर ये बात कही है कि अभी इस तरह प्रोटेस्ट नहीं, मतलब ये आप कबूल कर रहे हैं कि इससे पहले जो भी ये 7-10 दिन में हुआ या 2006 से लेकर अब तक जो होता आया है उसके जिम्मेदार आप। हालांकि राज्य के जो है मुख्यमंत्री देखिए देवेंद्र फडणवीस ने जो है जो बयान दिया था वो भी बहुत नफा था। उनका बयान था कि महाराष्ट्र में जो है मराठी की अहमियत को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन कोई भी शख्स कानून हाथ में लेता है तो ये सही नहीं। तो एक तरह से कानून हाथ में लेने वाला कौन है? यही है, इनके ही लोग हैं। तो इसी बात को देखते हुए जब इनके 7 से 10 दिन में तांडव शुरू हुआ मराठी भाषा को लेकर कि जो हिंदी भाषी है एक तरह से उनको ही टारगेट करना है, और जाहिर सी बात है कि अगर उन्हें मराठी आती है तो उनको गुरेज नहीं है हिंदी बोलने से, नहीं आती है तो इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन इनको बड़ी चीज करते हैं। शायद एक सवाल यहाँ पर बनता है, क्या आपका एनालिसिस क्या कहता है? अब तक जो तस्वीरें आपने देखी हैं, क्या ये जो एमएनएस की तरफ से इसे गुंडागर्दी का नाम जो दिया जा रहा है, जो भी हरकतें कर रहे हैं, मार पिटाई हो, पोस्टर फाड़ने हो, धमकाना हो, ये अभी बढ़ता जाने की आपको तस्वीर दिख रही है, या लग रहा है कि एक लहर आई थी वो अभी रुक गई है, फिर कुछ वक्फे के बाद कुछ दिनों के बाद फिर से होगा? हाँ जी, देखिए 7 से 10 दिनों में अगर देखिए 7 से 10 दिनों में जो इनका तरीकाकार
मैं ज्यादा दूर नहीं, 2006 के बाद जो इनका तरीका रहा है उस दौरान तो बहुत ज्यादा था और अभी भी है, क्योंकि अभी भी हालात इनके उतने अच्छे नहीं है और इनके पास उतनी ताकत है। उस दौरान क्या था, नई नई पार्टी थी, जोश था और जोश के चक्कर में जो है इन्होंने जमकर उत्पाद मचाया था। और अभी ये 7 से 10 दिनों में जो हुआ है, और इसके बाद से आप देखिए कि देवेंद्र फडणवीस का जो बयान था और उसके बाद आज शाम के राज ठाकरे का बयान था, तो इन्होंने जो है एक कुल मिला के जो है संकेत तो दे दिया है। और आप थोड़ा सा आगे नजर दौड़ाइए, वक्त के पर्दे को चीर के आप देखिए बीएमसी इलेक्शन आने वाला। अब हो सकता है कि बीएमसी इलेक्शन में इनको अपने आप को फिर से कुछ बताना हो या इलेक्शन में अपनी किस्मत आजमानी हो, तो ये तमाशे अभी से शुरू हो गए हैं, जिसके संकेत इन्होंने दे दिए। अब आज शाम में राज ठाकरे ने जो है इन सारी चीजों से लेकर जो है रुकने के लिए कहा है अपने कार्यकर्ताओं को, लेकिन बाद में इन्होंने ये भी कहा कि मराठी भाषा को लेकर हम उसकी अस्मिता को और उसकी अहमियत को जो है हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो एक तरह से 7 से 10 दिनों में इन्होंने कुछ चीज जो भी की है, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले बीएमसी इलेक्शन से पहले भी जो है इनकी ये गुंडागर्दी फिर से शुरू हो सकती है। इसलिए जो है हम इसको नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। हाँ, सबसे अहम यह है कि सरकार इस पर कितना नकेल करती है, ये देखने वाली बात। उस दौरान जो रहा, उस दौरान सरकार नकेल कसने में कामयाब रही। ये 2006 से लेकर 8 तक इन्होंने तांडव मचाया, 2009 में इनकी 13 सीटें आई। अब चूंकि ये 7 से 10 दिन में जो भी इन्होंने किया है, मारपीट भी किया, FIR भी हुई है, ऐसा नहीं कि FIR नहीं हुई। मुंबई, पवई, दूसरे इलाकों में औरंगाबाद की सारी जगहों पे जो जो भी चीजें हुई है, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उसका कोई हासिल का नतीजा नहीं निकला। तो आने वाला जो बीएमसी इलेक्शन है, इसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि हो सकता है कि इस इलेक्शन को देखते हुए कि अब इनको तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहा, इनका वजूद भी नहीं रहा, तो अब अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए फिर से कि हाँ हम जिंदा हैं, हम महाराष्ट्र में हैं, मराठी को लेकर हम फिक्रमंद हैं, तो जनता को जो है ये बताना है भाई एक ही तो है कि 2006 में जो है जो फिक्र जताकर जो है 2009 में जो है 13 सीटें लेकर आए थे, तो अभी से फिर से हम जो है वजूद को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, हालांकि ऐसा नहीं है कि देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जाएंगे तो वहाँ जरूरी नहीं है कि सिर्फ मराठी भाषी की जॉब करना, बल्कि दूसरे उत्तर भारत से जो है बड़ी तादाद है। अब उनके नजदीक ऐसा नहीं है कि हिंदी बोलना गुनाह अजीम के फायदे में, इनके नजदीक हो सकता है गुनाह अजीम है, लेकिन अगर वो अपने कस्टमर से बातचीत कर लेते हैं तो इसमें लड़ाई झगड़ा या मारपीट करने जैसी कोई बात नहीं है। उनको जहां तक हो सकता है हम संभव प्रयास करते हैं। जाहिर सी बात है, किसी बैंक में अपने कस्टमर को कोई क्यों ना मदद करने चाहेगा, लेकिन इनको बड़ी फिक्र है। तो हो सकता है कि ये बीएमसी तो इलेक्शन आता है, इससे पहले कि अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए इस तरह के फिर से तांडव शुरू कर रहे हैं इनके लिए। जी, देवेंद्र फडणवीस का कोई बयान आया अब तक? ये खुलेआम चल रहा है, मुख्यमंत्री हैं, क्या किसी दबाव में हैं या अभी उन्होंने अभी चुप्पी साधी हुई है? नहीं, देखिए अगर बीजेपी दबाव में होती तो जो इनके घर के बाहर जो पोस्टर लगाया गया है, शिंदे गुट के लोगों ने पोस्टर लगाया है, तो कहीं ना कहीं जो इनका बयान आया है, हाल में जो बयान आया है गंगा को लेकर कि गंगा का पानी गंदा है, तो इससे भी तो भावना आहत हुई है हिंदुओं की। तो उसको देखते हुए शिंदे सेना ने जो है इनके घर के बाहर शिवाजी पार्क में एक पोस्टर लगा, ठीक है गंगा का पानी वो है, लेकिन आप उनसे सवाल किया गया कि आप कितने स्वच्छ हैं, कितने वो है। हालांकि थोड़ी देर में पोस्टर निकाल दिया गया, मारपीट की भी नौबत आ गई थी। देखिए देवेंद्र फडणवीस का क्या रहा है कि अब तक की जो बीजेपी जो बीएससी इलेक्शन आएगा, तो उससे पहले समीकरण तय करना, अभी से ही समीकरण तय किया जाएगा कि इनका सपोर्ट किसका सपोर्ट और उस दौरान इलेक्शन का क्या माहौल रहेगा। तो उन्होंने ऐसा नहीं है, तो उन्होंने चुप्पी नहीं काटी, बल्कि बयान तो दिया ही है उन्होंने। और उन्होंने कहा भी है कि जो मराठी की अहमियत है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन कानून हाथ में लेना वो हम गवारा नहीं कर सकते। अच्छा, गवारा नहीं कर सकते तो ठीक है, उसका रिजल्ट अभी 2-3 दिन में आज शाम में राज ठाकरे का जो बयान आया, इन्होंने रोका है अपने प्रोटेस्ट को, अपने जो विरोध को, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा असर देखने को मिला है कि राज्य सरकार भी थोड़ा इनको लेकर जो है सख्त है, और उसका असर भी देखने को मिला। लेकिन ये सख्ती कब तक बरकरार रहेगी? क्या बीएमसी इलेक्शन के दौरान जो है इनके फिर तमाशे शुरू हो जाएंगे उस दौरान, या सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि नहीं हम इन पे जो है लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं? ये सारी चीजें हैं। अब तो क्या है, थोड़े दिन बाद जब बीएमसी इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आएगा, तब वैसे ही इनके कार्यकर्ता जो है मंच के जो है बिन से बाहर निकलेंगे, फिर तमाशा करेंगे, ये थोड़े दिन में पता ही चल जाएगा। तो अभी तक जो है राज्य सरकार की तरफ से जो है जो बात कही गई है, अगर कार्रवाई की बात कही गई कि मराठी की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन कानून अपने हाथ में ना ले, ऐसा उन्होंने कहा है, तो अब कार्रवाई कितना करेंगे देखने वाली बात होगी। जी, अच्छा, ये कोशिश आपको कितनी बड़ी लगती है कि कौन बड़ा ठाकरे? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में शिवसेना यूबीटी राजनीतिक हाशिए पर जा चुकी है, अब उनकी बातें या उनके बयान उतना ज़्यादा प्रमुखता नहीं ले पाते, तो इसमें इस गैप को भरने के लिए राज ठाकरे कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए एक मनोज, सबसे पहले देखिए कि हम अगर राज ठाकरे के पूरे सियासी करियर पर नजर डालें, 2006 से आप शुरू करें। 2006 के बाद 2 साल इनका तांडव मचा, 2009 के इलेक्शन में 13 विधायक चुन गया, फिर तो उसके बाद से आज इनके पास कितने हैं? 1। अब रही बात देखिए ठाकरे परिवार की, ये तो उसी परिवार से निकले हुए हैं ना, तो इनका वजूद और उनके वजूद की अगर हम बराबरी करें,
समानता करें तो इनका तो वजूद तो तकरीबन तकरीबन खत्म हो गया है। परिवार से भी जो है कोई बहुत ज्यादा अहमियत तो है नहीं है, और अब खैर उनका भी वजूद कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इनसे तो बेहतर ही है उद्धव ठाकरे का। और रही बात जो है जो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की जनता है वो उद्धव ठाकरे को पसंद करती है, ठीक है। इस इलेक्शन में उन्हें कितना पसंद किया गया, उनकी सीटें बहुत कम रही हैं, तो ये जाहिर होता है कि भाई, लेकिन इनके जैसे तो नहीं रहा। इनको तो पूरी तरह से जो है जमीन पे लाके पटक दिया है जनता ने, इनको तो खत्म ही कर दिया है। अब बचे हैं ये अकेले। और रही बात उद्धव ठाकरे की, तो उनके पास इतने लोग तो है कि कम से कम अपनी आवाज बुलंद तो कर सकते हैं। अब बीएमसी में जो है ये होगा कि बीएमसी में अगर ये अपनी पार्टी के साथ लड़ते हैं तो इनको कितनी अहमियत मिलती है, ये बीएमसी इलेक्शन में पता चल पाएगा। अब रही बात उद्धव ठाकरे की, तो अब ये उद्धव ठाकरे का मसला ये है कि बीएमसी का जब इलेक्शन होगा तो अगर उस इलेक्शन में उनका परफॉर्मेंस बेहतर होता है तो ठीक है, नहीं तो उनका भी हाल इनके ही जैसा होने वाला है। क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से जो है महाराष्ट्र की सियासत में अपनी पैठ बनाई, तो उस तरह से देखा खबर का बड़ा असर। खबर देखकर राज ठाकरे ने यू टर्न भी लिया है। गैर मराठियों के खिलाफ आंदोलन पर यू टर्न, कार्यकर्ताओं को आंदोलन रोकने के निर्देश दिए हैं, ऐसा पता चला है। गैर मराठियों के खिलाफ आंदोलन पर यू टर्न की बात सामने आई है। जो कुछ भी कार्यकर्ता कर रहे थे उसको रोकने को कहा है राज ठाकरे ने। शायद राज ठाकरे या एमएनएस जो पाना चाहती थी उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हो गया, लिहाजा ये फैसला राज ठाकरे की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को इस सब को खत्म करने का इशारा दिया गया है। शाहिद अंसारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शायद अब राज ठाकरे के हवाले से खबर आ रही है कि जी अब ये सब नहीं करना है, यानी जो पाना चाहते थे वो मिला नहीं, बदनामी हुई सो अलग, लिहाजा अब इससे हटो। देखिए ये पहली बार ऐसा हुआ है। इससे पहले आप देखिए जो महाराष्ट्र की सियासत थी, मनसे के जरिए जो चीजें की गई है, आपको मैं उस दौर की याद दिला देता हूँ। उस वक्त जो है ज्वाइंट कमिश्नर थे के एल प्रसाद। अब जब इनका तांडव 2006 के बाद शुरू हुआ था तो उस दौरान कुछ जो डायलॉग है वो आज भी कहे जाते हैं कि उनको कहा गया है कि भाई जो है राज ठाकरे को भी जो है कार्रवाई की जाएगी। तो इन्होंने चैलेंज किया था कि वर्दी उतार के सड़कों पे आए तो फिर बताते। तो ये उनका दौर था। अब चूंकि आज शाम में जो है इन्होंने जो बयान दिया राज ठाकरे ने, बाकायदा लेटर पर जारी किया है, इस चीज को जो है रोकने के लिए कहा। तो आप देखिए कि बहुत पहली बार ऐसा उनसे का जो और इसका तरीकाकार रहा है। 7 से 10 दिनों में, महज 7 से 10 दिनों में जो इनके तमाशे हुए हैं, जो तांडव हुआ है, महज 7 से 10 दिनों में मनोज देखिए कि इनका जो है ये लेटर आया है। ये पहली बार हुआ, इससे पहले मैं नहीं देखता थी। मुझे लग रहा है कि 2006 में इनकी पार्टी का वजूद अमल में आया है। उसके बाद से लेकर आज तक 19 सालों में आप जो है पहली बार मैं देख रहा हूँ कि ये इन्होंने लेटर हेड पे जो है बाकायदा लिख किया और अपने प्रोटेस्ट को जो है विराम देने की बात कही है। लेकिन बाद में मराठी की बात कही कि बड़ी इनको फिक्र है, उस हिसाब से कहा है। लेकिन ये पहली बात हुआ है। अब इससे ये चीज हो सकती है कि इनको जो है जो अपने आप को जो है इन्होंने ये बताने के लिए कोशिश की है कि महाराष्ट्र की सियासत में हम अभी जिंदा हैं। तो 4-6 जगह इन्होंने जो है ये प्रोटेस्ट और जो तरह से हाथापाई की है। तो इसको लेकर के हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में अपने वजूद को जो है बरकरार रखने के लिए और अपने वजूद को लोगों को दिखाने के लिए इन्होंने ये चीजें की। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से देवेंद्र फडणवीस ने जब कहा है कि कानून हाथ में ना ले, तो इनको ये बात हो सकता है समझ में आएगी कि हो सकता है कि सरकार इसके बाद सख्त हो जाए इनके साथ और फिर कार्रवाई का सिलसिला जो है तेज हो जाए। हालांकि एफआईआर हुई है, लेकिन हो सकता है कि इंटरनल कुछ बातें हुई हो जिसको लेकर इन्होंने जो है, नहीं तो इतने सीधे तो है नहीं कि इससे पहले इतने सारे तमाशे किए, रोडों पे जो है उत्तर भारतीयों को दौड़ा के पीटा गया। लेकिन मजाल है कि किसी भी तरह से कोई पुलिस तमाशा ही बनी रही पुलिस। लेकिन मजाल है कि मनसे के कार्यकर्ता जो है अपने इस हरकत से बात आते। ठीक है, ये पहली बार हुआ कि 7 से 10 दिनों में असर देखने को मिला है। बहुत सारी तस्वीरें भी दिखाई हमने, बयान भी दिखा दिए, काफी कुछ चीजें स्पष्ट हैं। लोगों को वाकई सोचना पड़ेगा कि महाराष्ट्र की राजनीति आखिर कुछ अंतराल के बाद फिर वापस लौटकर उसी धुरी पर क्यों आ जाती है जहां पर हिंदी या उत्तर भारतीयों को निशाना बनाए जाने से ही वोट हासिल होने की उम्मीद लगाई जाती है। शायद बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका।